सर, राष्ट्रीय ओबीसी अधिकारी कर्मचारी मोर्चा की जो माननीय मंत्री जी का बैठक थोड़ा सवाल है भैया 2 मिनट, भैया 2 मिनट। कुल 13 सूत्री मांगे रखी गई हैं। प्रमुख मांग इसमें ओबीसी आरक्षण ही रहा है कुल मिला। सरकार उस दिशा में बढ़ी है और मैं जिस कार्यक्रम में आज ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में आया, जो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, वो ओबीसी वर्ग के लोगों को जो भी विषय है उस पर निश्चित तौर पर लावे सरकार के संज्ञान में, उनके हक अधिकार को दिलाने में, उनके हक अधिकार को मिलने में जो भी बाधाएं हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। हम लोग भी चाहेंगे ओबीसी के जो भी वर्ग के लोग हैं, जो हक अधिकार है उनका, उनको मिले। सर, आप राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। आयु सीमा को लेकर 3 साल की बढ़ोतरी हुई थी। अब इन लोगों वो प्रक्रियाधीन है, उस पर प्रक्रियाधीन है। मैंने कहा कि भाई कई राज्यों में 5 साल की आयु सीमा की छूट है, 3 साल की है, 2 साल की है, कहीं 1 साल की है। हमने कहा अनुपातिक तौर पर उसका एक सर्वे होना चाहिए। सर्वे होने के उपरांत राज्य में भी उस आधार पर युवाओं को जो है आयु सीमा की छूट मिलनी चाहिए। क्या गलत कर रहे हैं बताएं तो। मैंने 2 बार विधानसभा में हमारी सरकार पारित करके 27% करके भेजी है। मैंने कहा, खुले मंच पर कहा, और कोई गलत नहीं कर, गलत है तो कोई चुनौती कब मैं देता हूँ, बता दे। ये महामहिम राज्यपाल के माध्यम से एक केंद्रीय गृह मंत्रालय पर जा करके फाइल धूल फांक रहा है। केवल केंद्रीय गृह मंत्रालय को केवल महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ भेजना है और लोगों को 27% आरक्षण मिलेगा। लोगों के चेहरे में खुशहाली दिखाई पड़ेगा। भाई क्यों नहीं करना चाहती है केंद्रीय सरकार? केंद्र की सरकार क्यों नहीं करना चाहती, आखिर बताई तो। अन्य राज्यों की अपेक्षा क्या कारण रहा कि झारखंड में आरक्षण का जो है? झारखंड कोई सहज और स्वाभाविक धरती नहीं है मेरे भाई। झारखंड कोई सहज और स्वाभाविक धरती नहीं है। कई तरह के विषय आए हैं। राज्य बने हुआ कम दिन हुआ, बहुत कम समय पर राज्य बना है। उसका समय समय पर ओबीसी अब जब एकजुट हुआ है तो निश्चित तौर पर आगे विषयों जो भी विषय आएगा उनका हक अधिकार उनको मिलेगा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का बैठक अभी आपके सामने चल रहा है और पूरे राज्य से लोग, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, चाहे आम लोग इसमें पिछड़े वर्ग के संगठनों से जुड़े हुए हों, वो सभी लोग यहाँ आए हैं अपनी भावना को रखने के लिए, अपने विचारों से पिछड़ा वर्ग को अवगत कराने के लिए। और यह पिछड़ा वर्ग है, नाम से ही लगता है कि ये पीछे के लोग हैं, क्योंकि आज जो इन्हें जो भी कुछ मिला है ये संघर्षों के बदौलत मिला है। जबकि पिछड़ों की आबादी 54 से 55% है और आज झारखंड में आरक्षण मिल रहा है 14%। अभी हमारे कई साथी आप लोग सवाल खड़ा कर रहे, 27% आरक्षण कब मिलेगा? 27% आरक्षण तो मिलने की बात ही नहीं है। इन्हें तो आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। 27% तो इसका हिस्सेदारी है, हक का अधिकार था। ये बिहार से झारखंड प्रदेश अलग बना है और जब हम बिहार झारखंड में एक थे तो 27% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन जब राज्य अलग हुआ तो मेरा आरक्षण को काट दिया गया। और जबकि राज्य सरकार ने, मैं बधाई देता हूं इंडिया गठबंधन की सरकार को और माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, कि 2 बार उन्होंने सदन में पूर्ण बहुमत के साथ सर्वसम्मत उन्होंने 27% आरक्षण जो पहले मिलता था उसको मिले पुनः, इसके लिए इन्होंने सर्वसम्मत पास करके 1 बार नहीं 2 बार महामहिम राज्यपाल के महोदय के यहाँ भेजा गया। वहां बहुत दिनों तक पड़ा रहा, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हो रहा है। आज जो भी पिछड़ों को मैंने इसलिए कहा कि आप मंडल आयोग, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो मंडल आयोग को लागू करने के लिए कितने नौजवानों ने अपनी जान की आहुतियां दी, कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए, तब उन्हें आरक्षण मिला। और आज
कभी न्यायालय का हवाला दिया जाता है। लेकिन आज 10% इस राज्य और देश में आरक्षण लागू हो गया, किसी को पता नहीं चला। उन लोगों ने कभी मांग नहीं किया था, कभी संघर्ष नहीं किया था, कभी आंदोलन नहीं किया था, लेकिन उन्हें आरक्षण मिल गया। मिलना चाहिए, लेकिन हमें भी 55% जो पिछड़ों की आबादी है, ये मिलना चाहिए। ये पूरे झारखंड राज्य की आवाज है। जब से मैं 10 जुलाई से पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड का अध्यक्ष बना हूं, पूरे जिलों का दौरा कर रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं आंदोलन चल रहा है, लोग मांग कर रहे हैं, आवाज उठ रही है, लेकिन इसे कोई सुनने वाला नहीं है। इस बात को भी सुनना चाहिए, उन्हें भी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। और जो पिछड़ों का आज भी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर है, वो बहुत निम्न है। आज चाहे नगर निकाय की चुनाव हो, आरक्षण देने के सवाल पर पूरे राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हमारे अभी माननीय मंत्री जी जो पूर्व में अध्यक्ष थे, उन्होंने शुरू किया था और हम लोगों ने में जा करके उसको पूर्ण किया। और आज बड़ा बहुत ही खुशी की बात है कि आज झारखंड में जो निकाय का चुनाव होने जा रहा है, उसमें पिछड़ों को पहली बार आरक्षण मिलने जा रहा है। हम लोगों ने ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पास करते हुए, कई राज्यों का हवाला देते हुए, हम लोगों ने पिछड़े के आरक्षणों का हम लोगों ने विशेष उसमें हवाला देते हुए मांग किया था, जिसको राज्य सरकार ने सुना और आरक्षण मिल रहा है। निश्चित तौर पर हम सभी लोग उन्हीं सारी भावनाओं को कि कैसे मान सम्मान मिले, जब सबको आबादी के अनुसार मिल रहा है तो पिछड़ों को भी आबादी के अनुसार आरक्षण मिले, संरक्षण मिले। यही हम लोगों का, यहाँ जो आए हुए लोग हैं उन्हीं का भावना है। उस भावना से निश्चित तौर पर हम लोग भी सहमत हैं। इसलिए पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष होने के कारण इस कार्यक्रम में आया हूं, लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उनके साथ में खड़ा हूं। देखिए, सबसे पहले तो जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं इनके तमाम मेंबर को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं, बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। ये बहुत ही अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को एक संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर, या वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो अधिकार ओबीसी समाज का है, वो अधिकार के लिए हर लोग अपनी बातों को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, जो कि ये एक प्लेटफॉर्म भी है। और माननीय मंत्री जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ, आदरणीय योगेंद्र महतो जी का, आयोग के हमारे जो यहाँ पे अध्यक्ष आए हुए हैं आदरणीय जानकी यादव जी का। ये बहुत बड़ी बात है कि इनके माध्यम से झारखंड सरकार को एक मैसेज जाएगा कि भाई ये सारी मांगे जो हैं, जो चंद बिंदुओं में लिखी हुई हैं, ये मांगों पर भी सरकार विचार विमर्श करे। और पहले भी हमने कहा है, हर मंच पे हम ये कहते हैं कि आपके द्वारा बनाई गई आपकी झारखंड सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इसे झारखंड के अगुवा हैं और वो हमेशा से हर तबके के लिए सोचने का काम किए हैं। आज कह सकते हैं कि अगर ओबीसी की मांग की जा रही है कि भाई ओबीसी का भी जो आरक्षण होना चाहिए, ऐसे तो हम मांग कर रहे हैं कि भाई 50% आरक्षण होना चाहिए ओबीसीओं का, क्योंकि सरकार भी ये कहती है और हर तबका ये कहता है कि जिसकी जितनी भागीदारी है या आबादी है, उसके हिसाब से उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, उसकी हिस्सेदारी भी उतनी होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता है कि अभी ये चीज़ पर पहल भी की जा रही है या कोई काम हो रहा है। हमने इस चीज़ों को भी देखा है, जब सरकार हमारी बनी, जो हम लोगों का आरक्षण था पहले 27%, उस आरक्षण की मांग फिर से कैबिनेट में ला करके स्पेशल सत्र चला करके इस मांग को भी पूरा करने का प्रयास किया गया, जो कि कहीं ना कहीं राज्यपाल के यहाँ पर अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम तो भाई आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे राज्यपाल उस पर गंभीरता दिखाए और जो 27% आरक्षण जो पहले से ओबीसी का था वो कम से कम हमारा वापस दे दे, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में हमारे 27% आरक्षण को घटा करके 14% किया गया था, जो कहीं ना कहीं आज हमारे जो युवा साथी हैं, हमारा जो समाज है, आज अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है। और अभी जो रिसेंटली हुआ है कि एक आग्रह बारंबार किया जा रहा था कि इस बार की जो भी इलेक्शंस हो तो इसमें ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो अभी तो इलेक्शन हमारा नगर निकाय चुनाव का होने जा रहा है, जिसपे ट्रिपल टेस्ट की मांग बरसों से चली आ रही थी और जिसको हमारे कैबिनेट में हमारी झारखंड सरकार के नेतृत्व में इसको परमिशन भी दिया गया। हम बधाई देंगे हमारी सरकार को कि नगर निकाय चुनाव प्राथमिकता दी गई और उसी आधार पे इस बार का चुनाव भी हो रहा है,
जो कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षित सीट भी की गई है, तो उसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारी सरकार और हमारे आयोग भी। और इस समाज के लिए हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा ओबीसी समाज आगे बढ़े और इसका जो अधिकार है, इसका जो हिस्सेदारी है, उसको मिलना चाहिए, जिसके लिए इस जो नेतृत्व कर रहे हैं, या वो गुप्ता जी हों, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की पूरी टीम हो, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। मैं हमेशा इनके साथ खड़ी।